गुड मॉर्निंग क्लास है। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लास वन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्कूल खुलेगा तो इन चीज चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्कूल पता नहीं कब खुलेगा तो वीडियो से इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। सेम चैप्टर मैंने क्लास 11वीं में मैं पढ़ा रहा हूँ। यही चैप्टर वहाँ पर लगभग 30-40 पेजेस का है, लेकिन उनका वीडियो मैंने अलग बनाया और आपके लिए वीडियो अलग बनाया है। और क्लास 9th में भी सेम चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यही नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ पर भी मैंने वीडियो अलग बनाया जिससे आपको ये लगे कि एक ही वीडियो बनाकर सबको निपटा दिया, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी है। आपके में उतनी डिटेल में नहीं है, 2-3 पेज में चैप्टर खत्म किया गया है। क्लास 9th में लगभग 20 पेज में चैप्टर खत्म किया गया, और क्लास 11th में कम से कम 40 से 50 पेज में ये चैप्टर खत्म किया गया है। लेकिन आपके में स्टार्टिंग है नेटवर्किंग की, वहाँ पर और डिटेल में वो चला जाता है, लेकिन चीज़ें यही रहती हैं। स्टार्टिंग की चीज़ें यही है, सब कुछ सारे सारे क्लासों में यही रहेंगे। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो जाएगा, वो थोड़ा सा और वहाँ जाकर इलेबरेट हो जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा और डिटेल में होता चला जाएगा। तो बस फर्क इतना होता है। ठीक है, देखो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। नेटवर्क जो है वो दो वर्ड से मिलकर होता है। एक होता है नेट, दूसरा होता है वर्क। नेट का मतलब आपको पता होगा, जैसे स्पाइडर नेट होता है जिसको हम लोग मकड़ी का जाला बोलते हैं। तो ये कुछ वही कॉन्सेप्ट वही है, उसी को अडॉप्ट करके नेटवर्क को डेवलप किया गया है। तो ऐसा ऐसा जाल जो वर्क करता है, जो किसी तरह का काम करता है, जिसके थ्रू हम किसी तरह से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क हमारे चारों ओर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है। इंटरनेट तो एक उसका पार्ट है। इंटरनेट जिसे हम लोग नेटवर्क का नाम लेते हैं, सबके दिमाग में इंटरनेट आता है पहले, क्योंकि आजकल हम लोग हर काम इंटरनेट से कर रहे हैं। आपकी पूरी पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू चल रही है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। फीस जमा करने से लेकर क्लास से लेकर हर चीज़ आपकी इंटरनेट के थ्रू चल रही है। लेकिन नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट से और पहले का है। इंटरनेट तो बहुत बाद में चल रहा है, बहुत बाद में हमारी लाइफ में आया। ठीक है, आप लोग तो जब से पैदा हुए तब से शुरू से देख रहे हो इंटरनेट को यूज़ करते हुए, लेकिन हम लोग के टाइम में तो कुछ पता ही नहीं था। क्लास 9th में जाके मैंने पहली बार इंटरनेट का यूज़ किया था, और उससे 1-2 साल पहले उसके बारे में सुना था कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन उससे पहले किसी को भी हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता था, ना हमको पता, ना हम लोगों को पता था, ना हमारे गार्जियंस को किसी चीज़ के बारे में जानकारी थी। तो हमारे लिए वो नई चीज़ थी, आपके लिए नई चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब से आप लोग ने वो संभाला है तब से ये चीज़ आपकी लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो नेटवर्क ऐसा मतलब एक ऐसा जाल जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो वो नेटवर्क हमारा मोबाइल का भी नेटवर्क है, वो भी नेटवर्किंग में आता है। जो केबल टीवी का नेटवर्क है वो भी हमारी नेटवर्किंग में आता है, और जो पुलिस वालों का अपना एक नेटवर्क होता है वो भी हमारी एक तरह की नेटवर्किंग में आता है। तो इस नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में होता कैसे है, जैसे कई टाइप का होगा। जैसे ये एक आपका मेन सर्वर है, उसी के थ्रू कई सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक मेन सर्वर और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और भी तरीके से हो सकता है कि इस तरह से इन सबके थ्रू जुड़ा हुआ हो, सब अलग अलग भी जुड़े हुए हो सकते हैं और आपस में भी जुड़े हुए हैं। मतलब अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग चैनल एक दूसरे से कनेक्ट करके जब वर्क करते हैं तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क। मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम जो डेवलप होता है, जिसके थ्रू डेटा, जिसके थ्रू किसी भी तरह का डेटा, चाहे वो वॉइस में हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो किसी फाइल्स के फॉर्म में हो, उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, वही हमारा नेटवर्क है। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क तो बहुत सालों से काम कर रहा है, वो आज से नहीं लगभग 20 साल और पहले से काम कर रहा है। बाकी के जो नेटवर्क है वो अभी पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है। ठीक है, टेलीफोन लाइन का बहुत सालों से टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, तब से टेलीफोन लाइन्स वर्क कर रही हैं, वो भी नेटवर्किंग पे ही बेस होती है। अगर नेटवर्किंग नहीं होगी तो वो टेलीफोन लाइन्स भी काम नहीं करेंगी। फिर बाद में उन्हीं का यूज़ करके धीरे धीरे आगे चल के उसको मोबाइल्स के फॉर्म में डेवलप किया, जो कि हम लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कहानी है नेटवर्क की छोटी सी मैंने बताई कि कई सारे डिवाइसेस का, कई सारे लोगों का जो एक, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसी को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। लोगों का भी नेटवर्क होता है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनके अपने खबरी होते हैं, तो खबरियों का अपना नेटवर्क होता है जो उनको खबर ला के देते हैं कि फला जगह पे स्मगलिंग होने वाली है, स्मगलिंग हो रही है, या यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, तो उनका भी अपना एक नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क किसी वायर्ड मीडिया के थ्रू जुड़ा नहीं होता है, लोगों से बना हुआ होता है, इसीलिए वो एक अलग तरह का नेटवर्क। लेकिन वो भी एक एग्जाम्पल है,
वो भी एग्जाम के लिए, जिससे पता चल जाता है कि मतलब कहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो उसकी खबरी उनके होते इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो भी एक नेटवर्क का काम करते हैं, जिसके थ्रू पुलिस वाले उस एरिया के बारे में पता रखते हैं कि यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्किंग की बात होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी और मेनली कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड होगी। किस तरह से कंप्यूटर और मोबाइल में नेटवर्किंग का हम लोग यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग हमारे बीच में बहुत सालों से है, लेकिन उसका यूज़ हम अब जाके अपने ब्रॉड वे में करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क के बाद इसमें नेटवर्क डिवाइसेस और उनकी एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है चैप्टर में। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उस पार्ट पर बताएंगे, ऐसा नहीं कि वो पार्ट स्किप कर देंगे, वो पार्ट भी कवर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। उसके बाद उसको बताने के बाद इसको भी ये समझना ज़रूरी है, ये आगे भी काम देगा, आगे 9th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। पहले की क्लास में भी शायद किसी क्लास में दूसरी क्लास में थोड़ा नेटवर्क के बारे में किसी क्लास में बताया जाता है, तो वहाँ पर दो ही बताते हैं, लैन और पैन, दो ही टाइप के नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि छोटी क्लास होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो नॉर्मली जो पुरानी बुक्स हैं उनमें 3 टाइप के नेटवर्क को डेवलप किया गया है। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन अब जितनी भी नई बुक्स आ रही हैं उनमें नेटवर्क की डेफिनेशन को, नेटवर्क के टाइप्स को चेंज करके 4 टाइप एक और नेटवर्क क्रिएट कर दिया गया है। हालांकि वो पार्ट इसी का, ये नेटवर्क जो है पैन, ये भी इसी से निकला हुआ है, लैन से ही निकला हुआ है, लेकिन हम इसको इन्होंने अलग कर दिया, इसकी एक अलग कैटेगरी बना ली है। तो अब जितने भी आप आगे देखोगे सब जगह पे आपको नेटवर्क के 4 टाइप दिखाई देंगे। जो पुराने जब से मैं पढ़ा रहा हूँ या जब से मैंने पढ़ाई की भी थी तभी भी हर बुक में नॉर्मली ये 3 ही है, लेकिन अब जितनी भी बुक आ रही है सब में ये चौथा नेटवर्क के साथ में इंट्रोड्यूस है। सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि पैन का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, सब लोग, हम आप लोग भी और देखो जब भी कभी आप डेटा ट्रांसफर करते हो मोबाइल का यूज करके, आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलकर एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लूटूथ का यूज करके एक दूसरे से फाइल शेयरिंग कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका पैन। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें मतलब किसी भी तरह की नेटवर्किंग के लिए कम से कम 2 डिवाइसेस का होना या 2 लोगों का होना जरूरी होता है। 2 या 2 से ज़्यादा अगर कनेक्शन होंगे तो वही हमारी नेटवर्किंग कहलाती है। तो सबसे छोटा हमारा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी कोई 2 लोग मिलकर मोबाइल के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू वो लोग एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, या फिर डेटा बिना भी शेयर करें फाइल्स शेयर करते हैं, वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए, गेम्स होते हैं, आपने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, आपके फ्रेंड ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, दोनों लोग एक दूसरे के जो मोबाइल में जो भी डेटा है उसको शेयर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम पैन। जो उस समय जो नेटवर्किंग फॉर्म होती है, उस समय 2 लोगों के बीच में नेटवर्किंग फॉर्म होती है, इसी को नाम दिया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, पैन। ठीक है, नॉर्मली घर में क्या होता है भाई, आप लोग ऑनलाइन क्लास मान लो चल रही है, ऑनलाइन क्लास का मतलब वीडियोस के थ्रू क्लास चल रही है, क्लास आप वीडियो देख रहे हो, 2-3 वीडियो लगातार आ गए आपके मोबाइल में, मान लो 1 ही GB का डेटा है तो वो डेटा खत्म हो गया। अब पापा के मोबाइल का डेटा खत्म हो गया तो मम्मी के मोबाइल से डेटा लेंगे, तो वो डेटा लेने के लिए क्या करना होगा? तो जब अगर आप मम्मी के या किसी और के मोबाइल से डेटा का यूज करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा? मम्मी के मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करना, अपने मोबाइल पर वाईफाई करना। तो वो हॉटस्पॉट और वाईफाई के थ्रू जो हम लोग इंटरनेट दूसरे से ले लेते हैं, दूसरे का इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, वो भी हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है कि हमने अपने 2 या 3 मोबाइल के बीच में 3 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 मोबाइल 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नेटवर्क जिसके जो मतलब एक छोटे से रूम में या छोटे से रूम के एक पार्ट में हम डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगर मम्मी या पापा के मोबाइल से आप डेटा लेते हो और डेटा का यूज आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए करते हो, पढ़ाई के लिए कम करते हैं, व्यापार के लिए ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आती है। अगर हम इंटरनेट भी ले रहे हैं, मम्मी पापा के मोबाइल से इंटरनेट का डेटा ले रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पैन की कैटेगरी है। ठीक है, तो ये लैन का ही एक पार्ट है, लेकिन हम इसको एक अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। लैन में क्या होता है? लैन में लोकल एरिया, इसको उसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे एक छोटा सा नेटवर्क है, कई सारे कंप्यूटर्स का एक छोटा सा नेटवर्क 10, 20, 50 इस तरह से एक छोटा सा नेटवर्क अगर मान लो डेवलप कर लें, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। इसमें पाँच कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 50 कंप्यूटर भी हो सकते हैं। एक रूम में, एक छोटे रूम में या एक बड़े रूम में अगर हम सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लें तो उससे जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। देखो अभी इंटरनेट का इससे कोई लेना देना नहीं, इंटरनेट की कहानी बाद में आएगी। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी इसकी ही एक कैटेगरी है। इन चारों में से एक चीज़ ऐसी है जिसका एक एग्जाम्पल होता है इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट से अभी इसका कोई लेना नहीं। अगर मान लो जैसे स्कूल है, जैसे ऑफिस में होता क्या है कि ऑफिस में जैसे एक बड़ा सा ऑफिस है, वहाँ पे मान लो एक रूम में 20 लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। अब वो 20 लोगों को बीच बीच में प्रिंट की निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हर कंप्यूटर पे एक एक प्रिंटर लगाए, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि एक 20 कंप्यूटर के बीच में एक प्रिंटर रख दिया जाता है। बीच में का मतलब ऐसा नहीं कि बीचों बीच में रखेंगे, मतलब उनसे कनेक्ट करके रख दिया जाता है। जैसे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है वैसे एक प्रिंटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब जिसको जब भी प्रिंट निकालना होगा वो प्रिंट कमांड देगा और प्रिंटर के थ्रू वो प्रिंट आपका बाहर आ जाएगा। तो उस तरह से एक डिवाइस की शेयरिंग 20 लोगों में की जा रही है। तो वो वहाँ पर कॉस्ट भी कम हो जाती है और हमारा जो पर्पज है कि हमको सबको हम प्रिंटर प्रोवाइड कराना चाहें तो हम इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे स्कूल में अपने स्कूल में है, अपने स्कूल में इंटरनेट का एक कनेक्शन ले लिया गया स्कूल के लिए। अब उसी इंटरनेट कनेक्शन से लैब में भी इंटरनेट चलता है, उसी इंटरनेट कनेक्शन से रवि सर का कंप्यूटर भी चलता है, और उसी इंटरनेट कनेक्शन से जहाँ पर मैं काम करता हूँ प्रिंसिपल के सामने वाला जो रूम है उसमें भी वो इंटरनेट काम करता है। तो उसी एक इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग 3-4 जगह कर दी गई है। तो वो भी हमारा हमने लिया तो इंटरनेट है, लेकिन हमने उसको अपने एक छोटे से लैब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अलग ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल मैम के रूम में यूज़ करने के लिए अलग इंटरनेट लें, आपकी लैब को कनेक्ट करने के लिए अलग इंटरनेट लिया जाएगा, रवि सर के कंप्यूटर के लिए अलग इंटरनेट। इतने इंटरनेट कनेक्शन को अफोर्ड कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, उसका कोई यूज़ भी नहीं होता है। तो ऐसी डिवाइसेस आती हैं बहुत सारी। स्विच, जैसे आपने लैब में भी देखा है ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं स्विच। उसी स्विच के थ्रू ये इंटरनेट कनेक्शन को अलग अलग कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी हम कहने का मतलब ये है कि स्कूल में भी हम लोग अपने छोटे लेवल पर एक लैब का लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे वो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे मेयो हॉस्पिटल है बाराबंकी में या लखनऊ में पीजीआई है, इनकी अपनी खुद की नेटवर्किंग होती है। तो ये नेटवर्किंग जो होती है पूरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर होती है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होंगे, जो नर्सेज होंगी, वो कहीं से भी जो पेशेंट होती है उनका डेटा चेक कर सकती हैं। भाई फाइल सिस्टम धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया है, अब फाइल्स को उतना वो नहीं दिया जाता है, तो सिस्टम में सारा डेटा सेव रहता है। तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी अगर एक ही आदमी को 4 डॉक्टर्स दिखाना है तो अब 4 जगह फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। वो उनकी आईडी क्रिएट कर देते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जाएगा वो अपने सिस्टम पे आईडी ओपन कर लेगा, उसकी पुरानी रिपोर्ट सारी चेक कर लेगा। तो इससे पेपर वर्क भी कम होता है और बहुत सारी चीज़ों में फायदा होता है। तो नेटवर्किंग ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे कंप्यूटर की फील्ड में ही, मेडिकल फील्ड, दुनिया की जितनी फील्ड है सब नेटवर्किंग, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? इसका नाम आता है मेट्रोपॉलिटन, नाम से लगता है जैसे किसी बड़ी सिटी की बात की जा रही हो। बड़ी सिटी की बात नहीं है, ये बात होती है कि जो लैन से बड़ा नेटवर्क होता है और वैन से छोटा होता है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक मान लो एक कॉलोनी को कवर करता हो, या फिर एक शहर को कवर करता हो, या फिर एक शहर के किसी पार्ट को कवर करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है केबल टीवी। केबल टीवी जो है वो या फिर पुलिस का वायरलेस सिस्टम, पुलिस वायरलेस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। मैन, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैन बोला जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड एरिया में होता है। ये एरिया 1 किलोमीटर का भी हो सकता है और ये एरिया 10 किलोमीटर का भी हो सकता है। भाई जैसे बाराबंकी है, बाराबंकी में जो पुलिस वाले हैं, इनके सबके जो भी पुलिस वाले हैं वो सारे पुलिस वाले एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं वायरलेस। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी चौराहे पे हम लोग एक डिवाइस लिए होते हैं, उस डिवाइस को वायरलेस बोलते हैं। वायरलेस सिस्टम, वायरलेस फोन होता है वो, उनका अपना एक अलग नेटवर्क होता है, उसका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। उस नेटवर्क के थ्रू जो एसपी साहब है वो हर पुलिस वाले, जितने पुलिस वालों के पास वो डिवाइस है, वो हर पुलिस वाले से कनेक्टेड होते हैं। वो इंटरनेट आने से पहले से भी वो चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि इंटरनेट आया, इंटरनेट या मोबाइल फोन आने के बाद हुआ है, वो बहुत पुराना मोबाइल फोन मतलब थे भी नहीं कि वायरलेस, पुलिस का वायरलेस सिस्टम जो है बहुत पुराना, बहुत सालों से चल रहा है। केबल टीवी में क्या होता है? केबल टीवी का हर एरिया, यहाँ केबल टीवी से मतलब वो उसकी बात कर रहे हैं जो हम केबल ऑपरेटर के थ्रू लेते हैं। जो डीटीएच कनेक्शन वाला है वो अलग है, वो उसकी वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा।
यहाँ पर केबल टीवी से जैसे जो वायर्ड कनेक्शन हम लोग केबल वाले के थ्रू लेते हैं वो हमारा मैन कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, एक हर एरिया में एक या दो केबल वाले होते हैं, उनके थ्रू हमको केबल का कनेक्शन लेना होता है, तो वही केबल वाला हमको उस एरिया में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हर सबका एरिया अलग अलग बटा होता है। जैसे 12 बंकी है, 12 बंकी सिटी में 4-5 केबल वाले होंगे, हर एरिया के वो लोग अलग अलग देते हैं। बेड़ा बाग में कोई और होगा, आनंद भवन वाले एरिया में कोई और होगा, नाके वाले एरिया में कोई और होगा। तो अब सबका अपना अपना एरिया होता है और सब उस एरिया को कवर करते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, इसीलिए इसको मैन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये छोटे एरिया को कवर करता है। वो एरिया आपका मतलब एक शहर पूरे शहर में भी मान लो अगर एक ये होता है, पूरे सिस्टम होता है, एक छोटा शहर है तो पूरे शहर को भी कवर कर रहा है, तो भी वो मैन की कैटेगरी में है। और जैसे लखनऊ शहर है, बड़ा शहर है, तो वहाँ पर भी अगर कवर कर रहा है तो भी वो मैन की कैटेगरी में है। ठीक है, तो मैन की कैटेगरी में आने का मतलब ये है कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो लैंड से ज़्यादा है और मैन से कम है। मतलब लैंड में एक छोटा रूम हो सकता है, एक फ्लोर हो सकती है, एक बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन जब हम मैन की बात करते हैं तो उसमें एक कॉलोनी हो सकती है, एक पूरा शहर हो सकता है और शहर का कुछ पार्ट भी हो सकता है। जब बात आती है हमारी मैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड नाम से पता चलता है वाइड एरिया, ऐसा नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इससे ऊपर कोई नेटवर्क अभी फिलहाल के लिए डेवलप हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम पे डेवलप हो जाए, जो कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को कम्युनिकेट कर दे। आने वाले टाइम में हम लोग एलियन के बारे में पता लगा लें, मतलब इन फ्यूचर, तो हो सकता है उस समय कोई और उससे बड़ा वैल्यू से बड़ा होता है, फिलहाल इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक पूरी कंट्री में फैला हुआ हो सकता है या फिर पूरे दुनिया में फैला हुआ। उसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट एक वैन है, इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ और भी है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इंटरनेट सभी लोग जानते हो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी हमारा वाइड की कैटेगरी में आता है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर हम चाहते हो कि वो पूरे एक जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बहुत पुराना है, आज का वो नहीं, जब इंटरनेट नहीं डेवलप हुआ था उससे पहले से वो चला आ रहा है। इंटरनेट तो इंडिया में 15 अगस्त 1995 में आया था, लेकिन ये बैंक जो है, ये जो हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ये 1991 से डेवलप हो चुका है और तब से वो चला आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी आपके रेलवे स्टेशन है जहाँ पर काउंटर से बुकिंग होती है, वो सारे इसी नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये एक तरह का नेटवर्क है जिसमें सारे रिजर्वेशन सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बाराबंकी से बैठे बैठे लखनऊ से दिल्ली का या दिल्ली से मुंबई का या मुंबई से कहीं का भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। उससे पहले ये चीज़ें उतनी ईजी नहीं थी। जब से रेलवे ने इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया, तब से ये रिजर्वेशन सिस्टम हमारा और स्ट्रॉन्ग हो गया, वरना पहले प्रॉब्लम होती थी। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से मान लो मुंबई जाना है, तो पहले आप लखनऊ जाओ, फिर लखनऊ से दिल्ली का टिकट लो, फिर दिल्ली से मुंबई का टिकट लो, तो इस तरह से करके जाना होता था। लेकिन अब आप कहीं पे भी, इंडिया में आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं से भी कहीं का रिजर्वेशन करा सकते हो, भले आपके शहर में रेलवे स्टेशन हो या ना हो। अभी भी कुछ ऐसे शहर है, जैसे नोएडा है शहर है जहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि नोएडा नया डेवलप हुआ, वहाँ कोई रेलवे लाइन ही नहीं है। उसके बगल में गाजियाबाद है और बगल में दिल्ली है, तो सब लोग वहीं से ही चले जाते हैं। तो उस शहर में कोई किसी तरह का कोई मतलब रेलवे स्टेशन नहीं। लेकिन अगर आप नोएडा में रहते हो और आपको मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली से डायरेक्टली टिकट करा के जा सकते हैं। तो ये जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इंटरनेट से बिल्कुल अलग है और ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में सारे ब्रांचेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ये भी हमारा बैंक की कैटेगरी में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में ये आता है। बैंकिंग सिस्टम में जितने एटीएम है, जितनी ब्रांचेस है, एसबीआई का है, एसबीआई की जितनी ब्रांचेस है आज के टाइम पे, पहले नहीं था, ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे। मतलब पहले के टाइम पे क्या था कि अगर एसबीआई की कोई ब्रांच आपके शहर में है, तो उसी में आपको जमा भी करना होगा, उसी में से आपको निकालना भी होगा। लेकिन आज के टाइम पर कहीं से भी पैसा जमा कर सकते हैं और कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। उसके कारण यही है कि वो सब कुछ नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। किसी भी एटीएम से हम निकाल सकते हैं पैसा, और जमा करने के लिए भी हम मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी अलग मीडियम के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस नेटवर्किंग के यूज की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले के टाइम पर बहुत डिफिकल्टीज होती थी, पैसा किसी को भेजना हो तो उसके लिए बहुत तरह अलग अलग तरीके होते थे। भाई किसी के थ्रू या तो पैसा भिजवाओ या फिर मनी ऑर्डर करो। मनी ऑर्डर एक फैसिलिटी थी जो कि हमें जो मतलब हमारा पोस्ट ऑफिस है वो प्रोवाइड करता है।
लेकिन आज आपके घर में अगर कोई बाहर रहता है या आप कभी बाहर जाकर रहने लगो और आपको पैसे की जरूरत हो तो कुछ नहीं करना होगा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका जो भी पैसा है आपके फादर को डालना है, किसी को भी डालना है, उसको बैंक अकाउंट में जाकर पैसे डाल देगा और आप कहीं से भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं और भी इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें और एक्सप्लेन की जाएंगी। एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट है, थोड़ा पार्ट ये भी है कि मतलब नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, उसमें नेटवर्क इंटरफेस आर्ट है और भी कई टाइप के डिवाइसेस हैं, नेटवर्क लेयर्स हैं और स्विचेस हैं, हब्स हैं, मॉडेम हैं, इनके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। ओके।